Okay, good morning students. Let's start और let's continue with the same chapter जो हम पढ़ रहे थे, that is problems of excess demand and deficient demand. ये पढ़ रहे थे हम, ठीक है. हमने डिफ्लेशनरी गैप पढ़ लिया था. अब आज हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, जिसको मैं एक्सेस डिमांड भी कहती हूँ. क्लियर. सेम वे में ग्राफ बनाते हैं. ये मेरा y हुआ इज इक्वल्स टू AS. दिस इज ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट. ये आप ज़रूर लिखेंगे जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है. ये आपका एग्रीगेट डिमांड हुआ अगेन ऑन फुल employment. Don't forget to write this in the bracket. Don't forget to write this. ठीक है. ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ. क्लियर. ठीक है. अब मैं बोल रही हूँ कि आपका एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है, मतलब कि आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड थी, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही थी. अब आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है ना, वो उससे भी फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा हो गई. मतलब ये तो एक इमेजिनरी और एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है ये वाली, ठीक है. लेकिन अब एग्रीगेट डिमांड मतलब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर दिया मार्केट में, तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, ये ओवर एग्रीगेट डिमांड हो गई, ठीक है. ये ज़्यादा वाली एग्रीगेट डिमांड हो गई. तो अब देखो ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ इन्फ्लेशनरी गैप. क्या बोलती हूँ? इन्फ्लेशनरी गैप. पिछले वाले डायग्राम में मैंने क्या किया था, एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट था उससे कम हो गया था, ठीक है. अब इस बार क्या हो रहा है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड है ना, उससे ज़्यादा डिमांड हो गई मार्केट में, ठीक है. तो ज़्यादा डिमांड होगी मतलब एग्रीगेट डिमांड ऊपर चला गया, और एग्रीगेट डिमांड ऊपर चला गया तो ये देखो ये वाला जो आपको गैप दिख रहा है, इसको मैं इन्फ्लेशनरी गैप बोलती हूँ, या आप कह सकते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है. अब इसका कॉजेज क्या क्या है? सेम कॉजेज है, कुछ अलग नहीं है बेटा. हमने उसमें क्या बोला था कि अगर डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है, मतलब डिक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यहाँ पे बस उल्टा कह लो, इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है. उसके बाद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है. ये तो टू सेक्टर मॉडल की बात हुई. ये टू सेक्टर मॉडल की बात हुई. टू सेक्टर मॉडल मतलब जहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर वाली इकॉनमी होती है, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, अगर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा हुई है, मतलब सबके सारे कंज्यूमर्स ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स ने ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे पैसा, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, पैसा लगा रहे हैं, तभी किसी और की इनकम आ रही है. अगर हम पैसा ही ना लगाएं प्रोड्यूसर्स इकॉनमी में, तो किसी और की इनकम कैसे बढ़ेगी? मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं अगर पैसा ही नहीं लगा रही इकॉनमी में, मैं मशीनरी खरीद ही नहीं रही एक्स्ट्रा, तो जो मशीनरी बेच रहा है उसकी इनकम कैसे बढ़ेगी, ठीक है. ये हो गया. उसके बाद अगर हम फोर सेक्टर मॉडल की बात करें, तो उधर डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था डिफ्लेशनरी गैप में, यहाँ पर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है. उसके बाद इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रही है, रोड बना रही है, डैम्स बना रही है, हाईवेज बना रही है, उससे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, हज़ारों लेबर लग रहे हैं हाईवे बनाने में. तो जब लेबर्स को उनकी वेजेस मिल रही है, वेजेस मिलने का मतलब उनकी इनकम आ रही है, इनकम आने का मतलब वो खर्च कर रहे हैं इकॉनमी में, और तभी तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट मतलब हम सामान बाहर ज़्यादा बेच रहे हैं, तो जब मैं बेच रही हूँ तो मुझे इनकम भी तो मिलेगी. तो इनकम मिली है तो मतलब मेरी चेंज इन इनकम हुई है, इनकम चेंज हुई मेरी. इनकम चेंज होने का मतलब मैं कंजम्पशन भी चेंज करूँगी, और मैंने कंजम्पशन चेंज किया मतलब किसी और इंसान की इनकम चेंज होगी, ठीक है, जिससे भी मैं सामान खरीद रही हूँ कंजम्पशन के लिए. क्लियर. और ये प्रोसेस चलता रहता है. फिर फिफ्थ, डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स. इम्पोर्ट जो है वो डिक्रीज हो गए. अब मैं बाहर से सामान कम खरीद रही हूँ, तो पैसा भी पे भी तो कम करना पड़ेगा, तो मेरा पैसा मेरे पास बच जाएगा और मैं खर्च करूँगी उसको, ठीक है. फिर
क्या हो गया मेरी राइटिंग को आज, डिक्रीज इन टैक्स रेट, ठीक है। डिक्रीज इन टैक्स रेट मतलब पहले मैंने बोला था कि गवर्नमेंट को हम अपने इनकम का ज़्यादा पोर्शन दे रहे हैं, तो हमारे पास इनकम ही नहीं बच रही, हम क्या एक्स्ट्रा खर्च करें। अब यहाँ पर क्या है कि टैक्स रेट कम हो गया, अब गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो मेरे पास मेरी इनकम ज़्यादा बच रही है, तो मैं उसको खर्च कर सकती हूँ, ठीक है, ओके। अब मैम इसके कॉजेज़ क्या क्या होंगे, ठीक है, क्या ये तो हमने सॉरी कॉजेज़ तो हमने पढ़ लिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि अगर ये इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है इकॉनमी में तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इकॉनमी में। डिफ्लेशनरी में हमने बता दिया था क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोड्यूसर के पास अनवांटेड स्टॉक बचेगा, ठीक है, और उस अनवांटेड स्टॉक को वो कम करने, ये डिफ्लेशनरी गैप की बात बता रही हूँ मैं, अनवांटेड स्टॉक को जो कम करने के लिए या अब एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर सोचेगा कि अब मैं प्रोडक्शन को कम कर देता हूँ। प्रोडक्शन कम करने का मतलब है कि अब अगर वो पहले 10 लेबर से काम ले रहा था तो अब उसको 4 लेबर ही लगेंगे, बाकी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, और अनएम्प्लॉयड हो गए मतलब उन लोगों की इनकम नहीं रही, और इनकम नहीं रही मतलब कंजम्पशन भी नहीं रहेगा अब इकॉनमी में, ठीक है। तो वो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस था डिफ्लेशनरी गैप का, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप में एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से कम था, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम था, ठीक है, तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट से कम था तो, और एग्रीगेट सप्लाई तो फुल एम्प्लॉयमेंट में था, ठीक है, तो सप्लाई ज़्यादा हो रही थी, डिमांड उतनी हो नहीं रही थी, तो प्रोड्यूसर सप्लाई को कम करना चाह रहा था। सप्लाई को कम करने के लिए प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कम करने की वजह से बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और अनएम्प्लॉयड हो गए मतलब इकॉनमी में उनके पास इनकम नहीं रही, इनकम रही तो कंजम्पशन, इनकम नहीं होगी तो वो कंजम्पशन भी नहीं करेंगे। वो थी डिफ्लेशनरी की बात। अब यहाँ पे इन्फ्लेशनरी की बात करते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा हो गई, लोग बहुत खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इस डिमांड को हम फुलफिल कैसे करें, क्योंकि डिमांड फुलफिल करने के लिए मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और ऑलरेडी मैंने एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट पे कर रखा है, मतलब प्रोड्यूसर के पास जितने रिसोर्सेज थे सारा लगा दिया प्रोड्यूसर ने, और जितना प्रोडक्शन हो सकता था सब सप्लाई कर दिया। अब सप्लाई तो बढ़ ही नहीं सकती, ठीक है, तब हम एग्रीगेट डिमांड को मीटअप कैसे करें, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती तब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारी सप्लाई थी और हम मीटअप कर सकते थे, लेकिन एग्रीगेट डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हमारे रिसोर्सेज सारे फुली एम्प्लॉय हो चुके हैं। अब रिसोर्सेज कहाँ से लेकर आ जाए हम, ठीक है। तो अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगी इकॉनमी में। इन्फ्लेशन का मतलब समझ रहे हो, प्राइस का बढ़ना, प्राइस बढ़ जाएगा इकॉनमी में, क्योंकि इसका और कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, जितने रिसोर्सेज थे सब लगाकर हमने सारी प्रोडक्शन कर डाली जितनी हो सकती थी। अब अगर तब भी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो सप्लाई तो बढ़ ही नहीं सकती अब, क्योंकि वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, प्राइस बढ़ सकता है। क्या हो सकता है, प्राइस बढ़ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंसेस होगा इन्फ्लेशनरी गैप का, ठीक है। इसके बाद ये बताया गया है कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को हम फिस्कल मेजर और मॉनेटरी मेजर के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिस्कल मेजर और मॉनेटरी मेजर के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं लाइव क्लास में बताऊंगी, ठीक है।